हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ भारत फर्स्ट में। मणिपुर अब नहीं जल रहा। मणिपुर इज नॉट बर्निंग एनी मोर। दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल हटा दिया गया है। यूजुअली कहानी होती थी, एक दूसरे के ऊपर ड्रोन्स मार रहे हैं, रॉकेट गिर रहे हैं, लोग आपस में आगजनी कर रहे हैं, कम्युनिटीज डिवाइडेड हैं, पुलिस के ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं, असम राइफल्स के ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं। बट आफ्टर, मतलब आप समझिए 2023 3 मई की कहानी है, जहाँ पे बिल्कुल वायलेंस फट गया था, कम्युनिटीज़ आपस में डिवाइड हो गई थी। और एक चीज़ में आपको कहीं न कहीं सैल्यूट करना पड़ेगा टू द नागा कम्युनिटी। कैसे उन्होंने बहुत पीसफुली इस पूरे एथनिक वायलेंस के टाइम में एक न्यूट्रल स्टांस रखा, पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन की। आपको सैल्यूट करना पड़ेगा मणिपुर पुलिस को, असम राइफल्स को, इंडियन आर्मी को, सारे अदृश्य इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स को, जो कि भई ये सारा काम बैक एंड में कर रहे थे। और इसके साथ आपको अजय भल्ला साहब को ज़रूर सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि वो ये एक तरीके से पॉलिटिकल सॉल्यूशंस पे ला रहे थे। बट कभी भूलिएगा मत कि मणिपुर के साउथ में जनरल वीके सिंह एज़ गवर्नर हैं। सो एक चीज़ समझिए कि बहुत स्मार्टली, बहुत ही तमीज़ के तरीके से ये एक मैं कहूँगा सॉल्यूशन आया है। बट अभी ये फ्रेजाइल है और इसीलिए सारी कम्युनिटीज़ से एक ही रिक्वेस्ट है कि भई एक साथ मिल के रहिए। मणिपुर को नहीं तोड़ा जाएगा, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कभी नहीं तोड़ा जाएगा अंडर एनी सर्कमस्टांस। बट इससे लर्निंग कर्व बहुत मिला। पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग कर्व है और आपको एक चीज़ समझ आएगा कि भाई किस तरीके से हिस्टोरिक रीजंस के कारण, कॉलोनियल रीजंस के कारण जो डिवाइड्स क्रिएट होते हैं, बाद में जाके वो सोशल मीडिया के टाइम पे कितने बड़े हो सकते हैं। क्या आपको याद है ये इमेजेस, ये हॉरिफिक इमेजेस कि हर जगह लोग परेशान थे, कम्युनिटीज़ परेशान थी। कहीं पे कैंडल मार्च हो रहा है, कहीं पे प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं कम्युनिटीज़ आपस में लड़ रही हैं, कहीं मास इवैक्यूएशन हो रहा है, लोग अपने घर को छोड़ के जा रहे हैं, कहीं पे वॉर लाइक सिचुएशन है, कहीं पे कर्फ्यू है, कहीं पे भाई इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, कहीं मोबाइल सर्विसेज को बंद कर दिया गया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट और भारत के नॉर्थ ईस्ट के बहुत इंपॉर्टेंट बॉर्डर स्टेट मणिपुर की। और मणिपुर की सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू है वो इसकी ज्योग्राफी है। अगर आप इस मणिपुर रीजन को देखेंगे तो आपको टोपोग्राफिकली ये समझ आएगा कि बीच में एक छोटी सी वैली है, छोटी सी वैली। और ये जो छोटी सी वैली है, ये अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ द लैंड है और इसी 10% ऑफ द लैंड में मेजोरिटी मैतीज रहते हैं। मैतीज हिंदू भी हैं और इसमें मुसलमान मैतीज भी हैं, जिन्हें पंगल मैतीज कहा जाता है। इसके साथ साथ आपको समझ आना चाहिए, ये जितने आपको पिंक एरियाज दिख रहे हैं, ऑल दी पिंक कलर्स, यहाँ पे आपको कुकी कम्युनिटी मिल जाएगी। और ये कुकी कम्युनिटी मिज़ोरम की मिज़ो कम्युनिटी और पड़ोस में म्यांमार में जो चिन कम्युनिटी है, ये ब्रेदरन ट्राइब्स हैं। इसके साथ आपको नॉर्थ में नागाज़ मिल जाएँगे, आपको साउथ में भी नागाज़ मिल जाएँगे, बॉर्डर के इलाके में यू हैव द नागाज़। अब एक चीज़ समझिए, व्हाट इज़ द बिगर गेम? हुआ क्या था? द बिगर कॉन्फ्लिक्ट वाज़ बिटवीन द मेइती कम्युनिटी इन द वैली, जो कि येलो में आपको दिख रहा है, ठीक है? जो कि पॉलिटिकली डोमिनेंट कम्युनिटी है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनको काफ़ी एंग्ज़ायटी हुई है इन टर्म्स ऑफ लैंड, इन टर्म्स ऑफ राइट्स। और इसमें सबसे बड़ा इश्यू ये था कि जो हिल ट्राइब्स हैं, दोनों चारों तरफ आपको जो एरिया दिख रहा है, ये येलो को छोड़कर जितना एरिया है, ये हिल का एरिया है। तो मेजॉरिटी ऑफ लैंड कहाँ है? हिल्स में। और वहाँ पे कौन रहते हैं? कुकीज़ एंड नागाज़। और बीच में छोटी-सी फर्टाइल वैली है, वहाँ पे रहते हैं पॉलिटिकली एंड पॉपुलेशन वाइज़ डोमिनेंट मैतीज़। बट इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? एक सिंपल सा लॉ लॉ ये था कि भई आप जाके, मतलब अगर आप मैती कम्युनिटी के हैं, तो आप जाके जो ट्राइबल लैंड्स हैं, जो हिल के लैंड्स हैं, वहाँ पे जाके ज़मीन नहीं खरीद सकते। बट जो हिल ट्राइब्स हैं, वो चाहें तो यहाँ आके ज़मीन खरीद सकते हैं। तो एक सिंपल सा आर्गुमेंट आया था कि भई क्यों ना मेइती कम्युनिटी को भी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे दिया जाए। ये कहानी काफ़ी डीपन हो गई, एथनिक क्राइसिस हुआ, एथनिक क्राइसिस के बाद आज फाइनली सॉल्यूशन आया। बट हमें इसे समझना पड़ेगा, हमें इसे डेप्थ में समझना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे हाइप करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये किंगडम बनता है, ठीक है, मणिपुर एज़ अ किंगडम, तो मेतीज़ आर द बॉसेस। मेती इस पूरे किंगडम को एस्टैब्लिश करते हैं और जो हिल एरियाज़ हैं, वहाँ पे आपको नागाज़ भी मिलेंगे, कुकीज़ भी मिलेंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया कि कुकीज़ ऑल्सो शेयर देयर ब्रदरली
टाइज अक्रॉस द बॉर्डर। और इसलिए आप देखेंगे कि मणिपुर में हमेशा मल्टीपल ट्राइब्स वो आपको कहेंगे कि भाई वी डोंट वांट सम बॉर्डर फेंसिंग, क्योंकि हमारी आधी फैमिली इधर है, आधी फैमिली उधर है। कॉलोनियल पीरियड में बड़े सिंपल तरीके से क्या किया गया कि जो हिल के एरियाज हैं उनके साथ ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं किया गया, तो उनको एक तरीके से आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी में छोड़ दिया गया। साथ ही साथ बहुत सारी मिशनरी एक्टिविटीज़ हुई, और जो वैली के इलाके हैं, मतलब जो मेती का इलाका है, यहाँ पे इंटरफेरेंस हुआ और यहाँ पे एक तरीके से डायरेक्ट रूल हुआ। तो जो ट्राइबल प्रैक्टिसेस थी उन्हें कम छेड़ा गया, और इसके कारण जो डिवाइड है वो और बढ़ता गया। अच्छा, इसके बाद भारत के साथ मर्जर होता है, फॉर्मेशन ऑफ इंडिया होता है। अर्ली टाइम में जो ये शेड्यूल ट्राइब का दर्जा हो या फिर लैंड प्रोटेक्शन हो, ये मैतीज़ को नहीं मिलता, बट हिल ट्राइब्स को मिल जाता है। इसके कारण शुरुआत में कोई खासा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, बट याद रखिए कि जैसे ही हम इंडिपेंडेंस लेते हैं, इंसर्जेंसी मूवमेंट्स वेयर ऑन द पीक। तो एक साइड से नागास कह रहे थे कि उनको ग्रेटर नागालैंड चाहिए, ग्रेटर नागालैंड चाहिए। एक साइड से जो मेती मतलब वैली बेस्ड इंसर्जेंट्स हैं, इनमें भी इंसर्जेंसी थी। ये भी अपनी इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे। और उसी तरीके से जो कुकी कम्युनिटी है, कुकी चिंजो कम्युनिटी है, यहाँ पे भी वो द पीरियड ऑफ टाइम अपनी सेल्फ अवेयरनेस आई। बट मल्टीपल ट्राइब्स हैं। आप एक चीज़ मत समझिए कि यहाँ पे सिर्फ 3 ट्राइब हैं, यहाँ पे बहुत सारी सब ट्राइब्स हैं, ठीक है? जैसे तांगखुल नागा, कोन्याक्स, ठीक है? तो ये नागाज़ में कम्युनिटी है। उसी तरीके से थोडू इज़ अनदर ट्राइब विद इन द कुकी, है ना? तो हर कम्युनिटी के अंदर सब ट्राइब्स हैं, अलग-अलग वेरिएशंस हैं, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट रीजन, ठीक है? बट जब ओवरऑल आप देखते हैं तो एक सिंपल सी बात थी कि भाई एक साइड में इंसर्जेंसी चल रही है तीनों की, और उसके साथ आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। कभी नागा वर्सेस कुकी हुआ, कभी कुकी वर्सेस मैतेई हुआ, और आपस में ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता रहा, इसके कारण हमेशा एक दूसरे के ऊपर मिसट्रस्ट रहा, ठीक है? इसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि लिमिटेड रिसोर्सेज में एक बड़ा ही अजीब सा प्रॉब्लम आ गया था पड़ोस में। एक म्यांमार में सिविल वॉर, और सिविल वॉर को चलाने के लिए जितनी एजेंसीज थी, इंटेलिजेंसीज, वो पाउडर का काम ले रही थी। तो शुरुआत में तो पैसा आ जाता है, आर्म्स आ जाते हैं, बाद में किसी भी इंसर्जेंसी को चलाने के लिए आपको पैसे चाहिए। तो पैसे कहाँ से आएंगे? भारत में भी इंसर्जेंसी चल रही थी, तो ये इंसर्जेंसी कहाँ से आ रही थी? पैरेलल टैक्सेशन से। कोई भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो, तो आज भी आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स में पैरेलल टैक्सेशन चलता है, जहाँ पे भी आपको सरेंडर्ड जो इंसर्जेंट्स हैं वो मिलेंगे, या आपने किसी के साथ साइन कर रखा है, वो आज भी काफ़ी डोमिनेंट हैं, और डोमिनेंट होने के बावजूद वो पैरेलल टैक्सेशन से पैसे भी लेते हैं। इसके साथ अगर कोई भी इलीगल काम हो रहा है, मतलब बॉर्डर के थ्रू सामान आ रहा है, तो उसमें एक शेयर है। इसीलिए होने क्या लगा कि म्यांमार में सिविल वॉर, और सिविल वॉर के कारण क्या, उनको पैसे चाहिए तो भाई पाउडर ज़्यादा बनाना पड़ेगा और ज़्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो जितना एक्सपोर्ट होगा वो भारत के थ्रू जाएगा, मणिपुर में एंटर करेगा तो मतलब हिल्स के थ्रू एंटर करेगा, और अगर हिल्स के थ्रू एंटर करेगा क्योंकि ओपन बॉर्डर है तो भाई पैसे कमाएंगे। तो ये जो पाउडर का पैसा है, ये जब आने लगा तो लोगों को ऑब्वियसली आपको ल्यूर आता है कि आप अपनी खेती की ज़मीन में उनको काट काट के, या फॉरेस्ट लैंड में आप इवेंचुअली क्या करना शुरू कर देते हैं, आप खुद भी खेती करने लगते हैं, और आप बेसिकली जो ड्रग इकोनॉमी है इसके एक मेंबर बन जाते हैं। और आपको पता भी नहीं चलता, आपको लगता है कि नॉर्मल फार्मर्स हैं, बट इवेंचुअली होने क्या लगता है, अगर कोई भी इस ड्रग के इशू पे, ड्रग के मेनेस पे कोई भी एक्शन लेगा, ठीक है, चाहे वो मेती हो, कुकी हो, नागा हो, तो प्रॉब्लम फिर पूरी कम्युनिटी को होने लगेगी, क्योंकि आपकी इकोनॉमिक डिपेंडेंस अभी 2 चीज़ों पे रह गई हैं कि भाई कोई भी इलीगल सामान आए जो स्मगल होके आए, तो उसमें हम कुछ पैरेलल टैक्सेशन ले लें, टैरिफ लगा लें, या फिर ऑल्टरनेटिवली हम ड्रग इकोनॉमी के खुद पार्ट बन चुके हैं, और इंसर्जेंसी है तो गन्स का भी बिजनेस है। सो सब कुछ यहाँ पे एक साथ एक टॉक्सिक मिक्स की तरह चल रहा था, और इसके साथ जो इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती, और साथ ही सबको ऑटोनॉमी या इंडिपेंडेंस या इंसर्जेंसी मूवमेंट्स भी चलाना है। इसके साथ क्या होता है कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, ये सू अग्रीमेंट होते हैं। कांग्रेस की जब सरकार थी तो उन्होंने सू साइन किया। सू का मतलब बेसिकली आप ऐसे समझिए कि कुकी कम्युनिटी वो अपने, उनके जो इंसर्जेंट्स हैं वो अपने गन्स को त्याग देंगे, बट गन्स को कहाँ रखेंगे? अपने डेजिग्नेटेड कैंप्स में रखेंगे, और वहाँ पे लॉक करके रखेंगे। एक चाबी आर्म्ड फोर्सेस के पास होगी, एक चाबी उनके पास होगी। अब क्यों उनके पास चाबी होगी? ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर पाए इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी, एंड दैट टू इन कैंप्स, ठीक है। बट होने क्या लगा, इसका मिसयूज
मिसयूज़ होता है और ये नेचुरल सी बात है, कम्युनिटी कोई भी रहो इसका मिसयूज़ होता है ड्रास्टिक तरीके से। कैसे? आप आराम से ये गन्स को निकालते हैं और निकाल के घूमने लगते हैं और जब आप घूमने लगते हैं तो आप उगाही करने लगते हैं और इसके कारण क्रिएट हो जाते हैं अल्टरनेट पावर सेंटर्स। तो आप सोचिए, पाउडर का भी गेम चल रहा है, पाउडर की स्मगलिंग भी चल रही है, गन रनिंग भी चल रही है और इसके साथ आप उगाही भी कर रहे हैं और आप अपने वेपन्स को लेके आराम से घूम भी रहे हैं और आपके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं हो रहा। क्यों एक्शन नहीं हो रहा? क्योंकि भारत सरकार ने आपके साथ साइन कर रखा है। तो ये जो पैरेलल अलग-अलग पावर्स हो गए, इनके साथ लड़ाई होनी शुरू हो गई, जो नई गवर्नमेंट थी बीरेन सिंह की। तो बीरेन सिंह एक मैती ठहरे, इनकी लड़ाई होनी शुरू हुई कि भई ही डिक्लेयर्ड कि हम आई विल डिक्लेयर अ वॉर ऑन टेरर, मैं वॉर ऑन ड्रग्स और मैं भाई इसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूँगा और इस आर्गुमेंट को लेकर इन्होंने एविक्शन ड्राइव शुरू की। इन्होंने फॉरेस्ट में काफ़ी सारी एरियाज़ को क्लियर किया, वीडियोज़ दिखाए लोगों को, प्रूफ दिखाए एटसेट्रा, एटसेट्रा। बट इवेंचुअली इससे जो कुकी कम्युनिटी है उसमें मिसट्रस्ट बढ़ा और कुकी कम्युनिटी ये बोलने लगी कि भाई जान के हमारे चूड़ा चांदपुर में ही ये किया जा रहा है, हमारी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, हमारे हाउसेस को हिट किया जा रहा है, हमारे हाउसेस से एविक्ट किया जा रहा है। तो ये जो मिसट्रस्ट है ये बढ़ता गया, सो मच सो कि बीरेन सिंह के अगेंस्ट वो कहीं इनॉग्रेशन करने गए और जब इनॉग्रेशन करने गए एक ओपन जिम का, तो भाई लोग इतने आहत थे कि भाई हम बीरेन सिंह को आने नहीं देंगे। फिर भी बीरेन सिंह जब आए तो वहाँ पे आगजनी हुई और उसके बाद ये इमीडिएट ट्रिगर हो गया। बट इसमें एक और बड़ा गेम था कि भाई जो हाई कोर्ट है, वो हाई कोर्ट आके मणिपुर का हाई कोर्ट बोलता है कि क्यों ना, है ना? क्वेश्चन ये था कि क्यों ना जो मेती कम्युनिटी है उसको भी एसटी स्टेटस दे दिया जाए। तो इसके बाद एक पैटर्न दिखने लगा कम्युनिटी को कि भाई ये तो धीरे-धीरे हमारे राइट्स या हमारे लैंड या हमारे जो भी एंसेस्ट्रल लैंड्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस, ये एक तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज़ में कॉम्पिटिशन सा फ़ील होने लगा। क्योंकि ऑलरेडी आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेती कम्युनिटी है वो पॉलिटिकली डोमिनेंट है, उनके पास ज़मीन कम है, वो जाके हिल्स में ज़मीन नहीं ले सकते, बट दे आर पॉलिटिकली डोमिनेंट। ऑन द अदर हैंड प्रॉब्लम कुकी कम्युनिटी के साथ ये थी कि दे डोंट वांट टू शेयर देयर लैंड्स, हिल एरियाज़ हैं। तो इवेंचुअली जब ये कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया, ठीक है? और याद रखिए, कभी भी मत भूलिएगा कि यहाँ पे म्यांमार का जो इंटरफेरेंस था वो था और इसके साथ जब इंट एजेंसीज़ आपके आस-पास खेल रही हों, तो वो भारत में भी इंटरफेयर करती हैं। तो 3 मई को ये इतना बड़ा इवेंट हो गया, है ना? मैं बहुत अनफॉर्च्यूनेट कि उसके बाद 3 मई से ये चलता रहा, जलता रहा। उसके बाद यहाँ से दुष्कर्म की घटनाएँ आई, उल्टी-सीधी वीडियोज़ आई, डॉक्टर्ड वीडियोज़ आई। कम्युनिटीज़ में बिल्कुल मिसट्रस्ट, डिसट्रस्ट इतना बढ़ गया कि कोई असम राइफल्स के ऊपर एलिगेशन लगाने लगा, कोई मणिपुर पुलिस पे एलिगेशन लगाने लगा। एडमिनिस्ट्रेशन भी बढ़ गई कुकी और मैती में। मैती लोग मैती एरियाज़ में शिफ्ट हो गए, कुकी लोग कुकी एरियाज़ में शिफ्ट हो गए और कुल मिला के एक फ्रैक्चर हो गया विद इन द इंटायर स्टेट कि भाई एक दूसरे के साथ कोई एक्सचेंज नहीं, कोई ट्रेड नहीं और इसके साथ कोई भी अगर नेशनल हाईवे है, सप्लाई चेन है तो उसको ब्लॉक करना, एक दूसरे के एरिया में सामान नहीं लाने देना, तो एक बहुत बड़ी एस्केलेशन हो गई। एस्केलेशन इतनी बढ़ गई कि भाई बीरेन सिंह के हाथ में ये सरकार नहीं थी और इसलिए बीरेन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया। हाँ, ये बिल्कुल डायरेक्टली हटाया गया है। उनको बोला गया कि भाई देखिए आप पॉपुलर नहीं हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप लेके आते हैं अजय भल्ला साहब को, ठीक है? तो अब एक्स होम सेक्रेटरी हैं, मतलब समझिए इंटेलिजेंस ब्यूरो संभालते होंगे। तो उनको वो ठीक-ठाक जानकारी थी कि इंटरनल सिक्योरिटी कैसे ठीक करनी है और इसके साथ एक मिलिट्री प्रोफेशनल की ज़रूरत थी एंड व्हाट बेटर देन जनरल वीके सिंह जो कि मिज़ोरम में, क्योंकि देखिए मिज़ोरम से भी चीज़ें आ रही थी। मिज़ोरम से क्या चीज़ें आ रही थी? 40,000 शरणार्थी एज़ वी स्पीक, है ना? चिन शरणार्थी वो आज खाना खा रहे हैं मिज़ोरम में, ठीक है? तो उनकी एनरोलमेंट हो रही है, बायोमेट्रिक एनरोलमेंट हो रही है, ये सब चल रहा है, ठीक है? तो आपको कहीं न कहीं अगर प्लग इन करना पड़ेगा तो बॉर्डर पे असम राइफल्स को एक्शन लेना पड़ेगा, मणिपुर पुलिस को इंटरनल एक्शन लेना पड़ेगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो को आपको एडवांस इंटेल्स देने होंगे, एमआई को काम करना होगा और आपको मिज़ोरम से कोई परेशानी ना आए, म्यांमार से कोई परेशानी ना आए, ये सारी चीज़ों के लिए आपको इंडियन आर्मी की एब्सोल्यूट ज़रूरत होती है। इसके साथ आप ये मत भूलिए कि उधर बांग्लादेश भी फटफटा रहा था, मोहम्मद यूनुस आ रहा था, तो कुल मिला के इस पूरे रीजन को एक बॉयल करने की कोशिश थी। बट एक अच्छी चीज़ हुई बीच में कि जो बाइडेन पावर से चले गया। अब जो बाइडेन जो पावर से चले गया तो उसके कारण उसने जो अपने सप्लाई चेन बना रखे तो उस पर ट्रंप को भरोसा नहीं था, ट्रंप ने इसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया, यूनुस को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला और यूनुस को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला तो जो मणिपुर को जलाने की बात चल रही थी एक डायरेक्शन में और दूसरे साइड में मिजोरम के थ्रू
त्रिपुरा के थ्रू ये जो रोहिंग्या कॉरिडोर वाला प्रॉब्लम क्रिएट करना था, और तीसरा प्रॉब्लम क्रिएट करना था लाल मुनीर हाट के थ्रू सिलीगुड़ी में। ठीक है, अगर आप मुझे पहले से जानते हैं तो ये तीन प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करने की कोशिश थी। अचानक से एक प्रेसिडेंट के चेंज होने से डिफ्यूज हो गई चीज़ें, डिफ्यूज हो गई, थोड़ी वीक हो गई, बहुत सारी चीज़ों पे फॉलो अप नहीं हुआ। यूनुस को वो स्पेस नहीं मिला। आज यूनुस खुद नहीं समझ पा रहा, बांग्लादेश में इलेक्शन है, यूनुस खुद नहीं समझ पा रहा कि उसका फ्यूचर क्या है। उसके बाद भारत सरकार ने, और यहाँ पे आपको समझ आता है कि तंत्र कैसे काम करता है। व्हेन पुश कम्स टू शव, जब भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चैलेंज करने की बात आती है तो आप अपने, और अभी तक आप देखिए सबसे बढ़िया बात क्या रही, आपने इंडियन आर्मी को इन्वॉल्व ही नहीं किया। एक दो इंस्टेंस में आपने देखा होगा, बट इंडियन आर्मी हैज नॉट बीन इन्वॉल्व। इंटरनल सिक्योरिटी का इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। पुलिस ने, असम राइफल्स ने कमेंडेबल जॉब किया, कम्युनिटीज ने कमेंडेबल जॉब किया, धीरे धीरे लोगों को शांत किया गया। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो पॉलिटिकल बिकरिंग है और जो स्टेट्स मैन स्पिरिट होता है, पॉलिटिक्स में एक बड़ा दिल आपको दिखाना पड़ता है, लोगों को अकोमोडेट करना पड़ता है, उसी के थ्रू सोल्यूशन आता है। मतलब टेबल पे ही सोल्यूशन होगा, कम्युनिटीज़ के आपस में लड़ने से नहीं होगा। दसों हज़ार लोग अपने घर से बेघर हो चुके हैं, वो इधर उधर कैंप्स में रह रहे हैं, और सबको एक परमानेंट सेटलमेंट चाहिए। तो आप देखिएगा धीरे धीरे चीज़ों को शांत किया जाएगा। उसके बाद देखिए 9 फरवरी को ये रिज़ाइन करते हैं, 13 फरवरी को प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। इस प्रेसिडेंट रूल लगने के कारण आपकी जो असेंबली है वो सस्पेंडेड एनिमेशन में चली जाती है, मतलब सस्पेंड हो जाती है। और जैसे ही आपकी असेंबली नहीं है, आपके इलेक्टेड लीडर्स नहीं है, आप गवर्नरशिप में चल रहे हैं, आप प्रेसिडेंट रूल में चल रहे हैं, तो एक तरीके से आप किसके पास जाएंगे कंप्लेन करने के लिए, राइट? अब यहां पे होता है, जैसे आर्टिकल 370 के बाद भी हुआ, कि यहां पे होता है कि जो भी आपके गवर्नेंस स्ट्रक्चर हैं, जो टेम्प्रोरी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही रिसेप्टिव हो, ताकि ग्रीवेंस रिड्रेसल हो, जो सिस्टम्स टूट चुके हैं उसको वापस से रीस्टैब्लिश किया जाए, क्योंकि ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है। सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंट रूल। इसके बाद इसे एक बार और एक्सटेंड किया जाता है, और इसकी जो सीमा है वो 13 फरवरी को खत्म हो रही थी, और उससे पहले आप सबके साथ नेगोशिएट करते हैं, और नेगोशिएट करने के बाद 4 फरवरी 2026 को बड़ी शांति से प्रेसिडेंट रूल को रिवोक कर दिया जाता है। तो अब मणिपुर इज नॉट बर्निंग एनीमोर, और मणिपुर को मिल चुके हैं एक मैती सीएम। गजब, गुड जॉब। एक एक तरीके से मणिपुर यूनिटी गवर्नमेंट बना दी गई है, सबको शांत किया गया। बड़े सारे जो इन फाइटिंग करने वाले लोग, आपस में फाइटिंग करने वाले लोगों को लाइमलाइट से ही हटा दिया गया, ठीक है। और बहुत सारे लोग क्या कोशिश करते हैं कि एक लार्जर स्टेट से बड़ा, है ना, मतलब मणिपुर स्टेट से हम बड़े हो गए, भारत से बड़े हो गए, है ना, हमें ये चाहिए वो चाहिए, इन सारे लोगों को अ, अ, सामने से, बैकएंड से टाइट किया गया। तो आप देखेंगे सब अपनी अपनी इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ की बात करेंगे। लोग ज़्यादा ऐसी चीज़ों पे प्राइड इन्वोक करके आपस में ना लड़ें। तो जो सारे टेंशन्स हैं उसको टेम्पर डाउन कैसे किया जाता है, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। बट एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी ये भी है कि कैसे कॉलोनियल हिस्ट्री को अगर टाइम पे ठीक नहीं किया जाए तो हर स्टेट में कोई ना कोई हिस्टोरिक बैगेज है, कम्युनिटी में हिस्टोरिक मिसट्रस्ट है, वो कैसे बढ़ जाता है। और मैं बस ये विश करूंगा कि सरकार किसी की भी हो, ठीक है, एनी गवर्नमेंट, ये यूनिटी गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज द मैतीज, इट इज द नागाज, इट इज द कुकीज हु विल टेक मणिपुर फॉरवर्ड। कोई यूनियन टेरिटरी नहीं बनेगा, कोई टेरिटोरियल रीजन नहीं बनेगा। मणिपुर विल बी वन, इट विल बी यूनाइटेड फॉर एवर, ठीक है। और लोगों को साथ जीना आना चाहिए, और जो लोग साथ जीने में परेशानी क्रिएट करते हैं उनको एक एक करके आपको वीड आउट करके किसी स्टेट को शांत करना पड़ेगा। आई विश ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल the viewers from Manipur, and I request all the Meiteis, Nagas, Kukis कि भाई भाईचारा रखो। A lot of things is happening, है ना, behave like brothers and sisters. A lot of things is happening in and around India. ठीक है, there are internal security issues, there are external security issues, there are different postures, there are geopolitical pressures, there are trade negotiations, a lot of things are happening. It's not the time to fight amongst ourselves. Thank you so much. As always, Jai Hind, Jai Bharat.